हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर सीमेंट उद्योग पढ़ा था, वो भी राजस्थान पुष्प की भर्ती के लिए, क्योंकि हमने राजस्थान भूगोल की जो समस्त टॉपिक थे वो कंप्लीट की ओर करके लेके आ रहे हैं। और खनिज संसाधन भी हमने पढ़ लिया है, वन और क्षेत्र है ये भूमि भी हमने पढ़ लिया है। तो अब क्या पढ़ रहे हैं, इसमें उद्योग पढ़ रहे हैं। उद्योग के अंदर भी हमने सीमेंट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये चीजें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली है। यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो पीछे जाकर देख सकते हैं। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो सफेद सीमेंट उद्योग है उनकी इकाइयां कहाँ पर लगी हुई है। और दूसरी बात करेंगे चीनी उद्योग की। किसकी बात करेंगे? चीनी उद्योग की। तो ये दोनों बातें हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान उद्योग के अंदर सफेद सीमेंट उद्योग। सफेद सीमेंट उद्योग। और ये जो सफेद सीमेंट उद्योग है ये कहाँ कहाँ पर इसकी इकाइयां लगी हुई है, इनका कार्य कहाँ कहाँ पर है। तो ये सफेद सीमेंट के उद्योग देखने वाले हैं कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, सफेद सीमेंट उद्योग के अंदर हम देखेंगे कि 3 इकाइयां कार्यरत है। और वो 3 इकाइयां कौन कौन सी है? एक तो सफेद सीमेंट के अंदर आ जाता है जेके सीमेंट, और एक आ जाता है बिरला सीमेंट। तो बिरला सीमेंट कहाँ है? खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। फिर आप सोच रहे होंगे कि खारिया खंगार जोधपुर में है, लेकिन जेके सीमेंट कहाँ है? तो जेके सीमेंट है, एक तो आ जाएगा जेके सीमेंट, जेके सीमेंट। और जेके सीमेंट की 2 इकाइयां कार्यरत है। पहली तो आ जाएगी, यानी ये जो नहीं ये फर्स्ट है, बल्कि ये है कि एक तो आ जाएगी नागौर के अंदर। कहाँ पर आ जाएगी? गोटन नागौर। तो एक जो आ जाएगी गोटन नागौर के अंदर, नागौर। और एक आ जाएगी चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर आ जाएगी? चित्तौड़ में। तो कौन सी देखा हमने? सफेद सीमेंट के अंदर जो जेके सीमेंट थी वो 2 इकाइयां कार्यरत है जेके सीमेंट के अंदर। तो वो जेके सीमेंट में कौन सी है? तो एक तो आ जाएगी जेके सीमेंट के अंदर गोटन नागौर, और दूसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगा चित्तौड़। कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़। ये फर्स्ट। उसके बाद एक हमने देखा बिरला सीमेंट। कौन सी सीमेंट? बिरला सीमेंट, बिरला सीमेंट। और ये बिरला सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये बिरला सीमेंट उद्योग स्थित है खारिया खंगार, खारिया खंगार जोधपुर। कहाँ पर स्थित है? खारिया खंगार जोधपुर के अंदर कार्यरत है ये इकाई। तो जेके सीमेंट कहाँ पर है? या ये पूछा जा सकता है गोटन नागौर में कौन सी इकाई कार्यरत है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ध्यान रखिए कि जेके सीमेंट है वो 2 जगह इकाई लगी हुई है, एक तो गोटन नागौर के अंदर, एक चित्तौड़ के अंदर। दूसरी हमने देखा जो बिरला सीमेंट है वो बिरला सीमेंट कहाँ पर है? खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में उद्योग के अंदर कौन से उद्योग? चीनी उद्योग। कौन से उद्योग देखेंगे? चीनी उद्योग। तो ये सीमेंट उद्योग है। इसके बाद हम देखेंगे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात हम यहाँ पर करते हैं कि चीनी उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, उसकी इकाइयां कहाँ कहाँ पर लगी है। तो देखिए, फर्स्ट है मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल्स। ये मेवाड़ जो शुगर मिल्स है ये कब लगाई गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये है कहाँ पर स्थित? तो ये मेवाड़ शुगर मिल्स की जो स्थापना की गई थी वो 1932 में की थी। कब की गई थी? 1932 में की गई थी। लेकिन कहाँ पर की गई थी? तो मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी भोपाल सागर उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? भोपाल सागर उदयपुर के अंदर ये इकाई लगाई हुई थी। मेवाड़ शुगर मिल्स के अधीन एक इकाई और कार्यरत है। वो इकाई कहाँ पर कार्यरत है? तो वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो मेवाड़ शुगर मिल्स की जो सहायक इकाई है, सहायक इकाई, इसकी सहायक
सहायक इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो वो की गई है उदयपुर के अंदर। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ और कब हुई, तो 1932 के अंदर भोपाल सागर चित्तौड़ में हुई थी, ये बात। दूसरी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि मेवाड़ शुगर मिल्स की सहायक इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखना सहायक इकाई कौन सी है, उदयपुर। कौन सी है सहायक इकाई, सहायक इकाई है हमारा उदयपुर, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं क्या कि दूसरी मिल्स कहाँ पर लगाएगी, तो दूसरी मिल्स लगाएगी गंगानगर शुगर मिल्स। अब ये गंगानगर जो शुगर मिल्स है ये कहाँ पर स्थित, देखिए गंगानगर शुगर मिल्स है, तो ये गंगानगर, तो गंगानगर तो यहाँ कहाँ लगाई जाएगी, गंगानगर के अंदर, गंगानगर के अंदर ये शुगर मिल्स लगाई गई थी। कौन सी, गंगानगर शुगर मिल्स है वो कहाँ लगाई गई थी, गंगानगर के अंदर लगाई गई थी। फिर क्या हुआ था, भारत सरकार द्वारा इसको 1956 में क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। तो क्या कर लिया गया, 1956 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। कौन सी मिल्स को अधिग्रहण किया गया, तो गंगानगर शुगर मिल्स को। तो 1956 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। तो ये ध्यान रख सकते हो कि गंगानगर शुगर मिल्स है वो कहाँ पर स्थित है, गंगानगर में स्थित है। 1956 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, इसका अधिग्रहण किया गया। क्या किया गया, अधिग्रहण किया गया। यहाँ शराब भी बनाई जाती है और 1968 में चुकंदर द्वारा चीनी बनाना सबसे पहले प्रारंभ कहाँ होता है, तो इसी गंगानगर शुगर मिल्स में होता है। कि 1968 में, कब, 1968 में। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है 1968 में चुकंदर द्वारा चीनी बनाना प्रारंभ किया। क्या किया, चुकंदर द्वारा चीनी बनाना प्रारंभ किया। कब किया, 1968 के अंदर। तो सरकार द्वारा अधिग्रहण कब किया गया, तो सरकार द्वारा अधिग्रहण तो 1956 में किया जाता है। चुकंदर द्वारा चीनी कब बनाई जाती है, कब से बनाना प्रारंभ हुई, तो 1968 से चुकंदर द्वारा चीनी बनाना प्रारंभ हुई। और क्या आता है यहाँ पर आता है कि यहाँ देसी शराब भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, देसी शराब बनाई जाती है। कैसी शराब बनाई जाती है, देसी शराब बनाई जाती है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। क्या, इस गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर की, ये गंगानगर में है। 1956 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाता है। 1968 में यहाँ पर चुकंदर द्वारा चीनी बनाना प्रारंभ होता है और यहाँ पर क्या होता है, देसी शराब भी बनाई जाती है। फिर क्या होता है कि 2016-17 में पर्यावरण प्रदूषण अधिक होने के कारण, क्योंकि ये मिल्स है तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो इस वजह से क्या किया कि इस गंगानगर शुगर मिल्स है ये गंगानगर के अंदर स्थित है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से क्या हुआ कि इसको गंगानगर से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। तो कब किया गया इसको 2016-17 में, कब, 2016-17 में पर्यावरण प्रदूषण के कारण गंगानगर से बाहर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये उद्योग है, उद्योग के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे क्या है कि आसपास के जो लोग हैं उनको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इस उद्योग को गंगानगर से बाहर उठाकर गंगानगर में से उठाकर गंगानगर के बाहर इसको शिफ्ट कर दिया गया। ये हमारी है गंगानगर शुगर मिल्स। अब एक आती है केशवरायपाटन, जो कहाँ पर स्थित है, वो बूंदी पर स्थित है। कहाँ पर, बूंदी में स्थित है। तो कौन सी है, केशवरायपाटन मिल्स। तो कौन सी होगी, ये हो गई 1, 2 और ये हो जाएगी 3 नंबर की। कौन से नंबर की हो जाएगी, 3 नंबर की। तो 3 नंबर के अंदर देखिए केशवरायपाटन।
अब केशवरायपाटन कहाँ पर स्थित है? तो केशवरायपाटन हमारा स्थित है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है केशवरायपाटन? तो केशवरायपाटन कहाँ पर? बूंदी के अंदर है। और यहाँ क्या खास बात इंपॉर्टेंट है कि ये केशवरायपाटन बूंदी है। यहाँ पर क्या है कि 1000 मेगावाट गैसीय परियोजना चालू की। कहाँ पर? केशवरायपाटन बूंदी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कहाँ पर गैसीय परियोजना चालू की गई। कैसी गैसीय परियोजना चालू की गई? तो कहाँ पर की गई है? केशवरायपाटन में। यह भी आ सकता है कितने मेगावाट की गई है? तो कितने? 1000 मेगावाट। तो केशवरायपाटन बूंदी के अंदर वर्तमान में 1000 मेगावाट, कितने? 1000 मेगावाट। वर्तमान में 1000 मेगावाट, वर्तमान में 1000 मेगावाट की गैसीय परियोजना प्रारंभ की। कैसे प्रारंभ की? 1000 मेगावाट की गैसीय परियोजना प्रारंभ की। कहाँ पर की गई? केशवरायपाटन बूंदी के अंदर। तो ये चीजें हमने देखी सभी सीमेंट उद्योग के बारे में और चीनी उद्योग के बारे में। तो सफेद सीमेंट उद्योग के बारे में देखा, जेके सीमेंट जो कि गोटा नागौर चित्तौड़ के अंदर है। बिरला सीमेंट जो कहाँ पर स्थित है? खारी खंगार जोधपुर के अंदर। चीनी उद्योग मेवाड़ शुगर मिल्स, गंगानगर शुगर मिल्स, केशवरायपाटन बूंदी मिल्स। तो इसके अंदर ये प्रथम मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 के अंदर भोपाल सागर चित्तौड़, इसकी एक सहायक इकाई भी लगाई गई उदयपुर के अंदर। सेकंड देखते हैं गंगानगर शुगर मिल्स, जो गंगानगर में है। 2016-17 में पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसको गंगानगर से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। 1956 में इसे भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। 1968 में इसमें चुकंदर द्वारा चीनी बनाना प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमने देखा केशवरायपाटन बूंदी, जिसे वर्तमान में 1000 मेगावाट की क्या की जाती है? गैसीय परियोजना यहाँ पर चालू की गई। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में देखने वाली है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अगले उद्योग को लेकर। ऐसे ही जैसे हमने कंप्लीट क्रम वाली क्लास कंप्लीट करी गई है, वैसे ही हमारा कोर्स भी, हमारा जीके का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। समझ में आ जाए तो लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।